हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ऑनलाइन अकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के लास्ट 2 क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। पिछली वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे प्यारा सा कमेंट छोड़ दें। ये आपकी तरफ से मोटिवेशन है कि आपके ये काम करते रहें। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1। आपने पीछे किसी भी नंबर के लाइक 8 का, 27 का, 64 का, इनके क्यूब रूट्स निकालने सीखे हैं। यहाँ इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं जो आपने प्रूव करने हैं। सबसे पहला पार्ट तो ये है कि -1 के आपने क्यूब रूट्स जो निकालने हैं वो आपने शो करना है कि ये बनता है, एक तो 1 प्लस स्क्वायर 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, एक 1 माइनस स्क्वायर 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और एक उसका अपना -1 ही है। पहला पार्ट ये आपने प्रूव करना है। उसके बाद सेकंड पार्ट है, देन प्रूव दैट 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइड बाई 2 की पावर n 9 प्लस अगर इसके दरमियान माइनस हो देन इसकी पावर 9, अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये -2 के इक्वल आता है। और उसके बाद ये आपके पास इसका थर्ड पार्ट है। पहले हम इसका पहला पार्ट कर लेते हैं। -1 के अगर आपने क्यूब रूट्स निकालने हैं तो आप क्या करते हैं, आप कोई भी नंबर x ले लेते हैं जिसके आपने रूट्स निकालने हैं। तो आप क्या करेंगे, x इज़ इक्वल टू -1 की पावर 1/3। क्योंकि आपने क्यूब रूट्स निकालने हैं तो आप 1/3 लेंगे। अगर आपने फोर्थ रूट्स निकालने हो तो आप 1/4 इसकी पावर को लेते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों साइड पे क्यूब ले लेंगे, फिर 3 1/3 का 3 खत्म होगा ना, तो हम कहते हैं एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू -1। ये -1 उठ के इस साइड पे आ जाएगा और एक्स क्यूब प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फार्मूला बन गया है, वो है आपके पास a प्लस बी यानी x प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये होगा एक्स स्क्वायर, ए बी एक्स और 1 है तो -x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दो रूट्स दो जो आपस इक्वेशंस आई हैं, यहाँ से एक तो आ जाएगी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पे ये -x है। एक इक्वेशन आपके पास आ गई है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन आ गई है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से आपके पास जो है ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 बन जाएगा। ये जो दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। तो ए की वैल्यू आपके पास बन रही है 1, बी की वैल्यू बन रही है -1, सी की वैल्यू बन रही है 1। ठीक है, तो हम इसको फार्मूला के अंदर पुट कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, -4 ए और सी दोनों 1 ही है तो 1 -4 ही आएगा, 2 इंटू ए भी 1 ही है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। तो एक रूट यहाँ पे बनेगा 1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा बनेगा 1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। तो यही आपने शो करना था ना, आपने यही दो रूट शो करने थे कि 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। आप इसको स्क्वायर रूट के अगर -3 है तो आप इसको स्क्वायर रूट 3 आयोटा भी लिख सकते हैं ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 है और दूसरा 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये आपने इसका जो पहला पार्ट है वो आपने कंप्लीट कर लिया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है आपके पास, कि हेंस प्रूव दैट ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इन दोनों की पावर अगर 9 है तो इसको इज इक्वल टू हमने -2 शो करना है। तो यहाँ पे ये आपके सामने लिख लिया है। अब यहाँ पे एक बात आप नोट करें कि आपके पास जो है अगर ओमेगा की वैल्यू यहाँ मैं लिख रही हूँ आपके सामने, एक होती है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाई 2 और अगर ओमेगा स्क्वायर लें तो फिर ये दोनों ही नेगेटिव होते हैं। दोनों सूरतों में 1 का तो नेगेटिव होना ज़रूरी है, लेकिन जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें 1 दोनों में पॉजिटिव है। तो आपको माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा 1 को नेगेटिव बनाने के लिए। हम 9 के अंदर ही माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, एक माइनस बाहर रखते हैं, एक माइनस हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ओमेगा की वैल्यू की तरह का हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। अंदर भी हमें नेगेटिव चाहिए 1, तो अंदर भी इस साइड पे भी हम माइनस को मल्टीप्लाई अंदर और बाहर कर लेते हैं ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम ऐसा कर लें।
तो ये आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/, क्योंकि अंदर हमने एक माइनस को मल्टीप्लाई किया है और माइनस का काम है एक्सप्रेशन के जो साइन हैं उनको चेंज कर देना। ये हम इसका लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं और इसको हमने -2 के इक्वल शो करना है। अब यहाँ पे माइनस आपके पास अगर दोनों नेगेटिव हों तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बनती है, तो ओमेगा स्क्वायर की बाय पावर आ जाएगी 9। इसी तरह यहाँ पे ये माइनस और ये ओमेगा है तो ओमेगा की पावर 9। अब ये आ जाएगा माइनस ओमेगा की पावर 9 2 ज़ार 18। अगर माइनस की पावर ऑड नंबर हो तो वो माइनस ही रहता है, अगर इवन हो तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे बाहर ऑड नंबर है इसलिए हमारे पास ये दोनों नेगेटिव ही रहेंगे। अब यहाँ पे ये 3 के टेबल में आ रहे हैं ना, 3 6 ज़ार 18 और ये 3 3 ज़ार 9। तो आपको यहाँ पे 3 है। आपको पता है ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे साथ आप मेंशन कर सकते हैं सिंस ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपने पुट कर देना है माइनस, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा और 1 की पावर जो भी हो वो 1 ही रहता है। इसलिए फिर इन दोनों को सॉल्व करने से ये -2 आ जाएगा एंड दैट विल बी योर राइट हैंड साइड। यहाँ पे हमने इसका सेकंड पार्ट भी प्रूव कर दिया है फर्स्ट क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट है इसका, प्रूव दैट यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है 1 प्लस स्क्वायर रूट -3 पावर 4 और 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 -3 बाई इसकी जो पावर 4 है इन दोनों को ऐड करें तो ये 16 के इक्वल आता है। यहाँ पे ये आपके सामने इसका जो ये पार्ट है वो लिख दिया है। तो आपने यहाँ पे भी क्या करना है, अगर तो आप इसको ओमेगा की फॉर्म में शो करना चाहते हैं तो आपके पास जो है वो हमें 2 चाहिए, यहाँ पे हमें 2 की ज़रूरत है। तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, -2 से करेंगे, ऊपर माइनस की चाहिए हमें। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई बाहर कर लिया और अंदर भी कर लिया, ये हो गया। अब हमें 2 से डिवीज़न करने की ज़रूरत है तो बाय 2 से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और बाय पावर 4 ही रहेगी। इसी तरह यहाँ पे एक माइनस बाहर रखें, एक माइनस अंदर ले जाएँ, ये ऐसे बन जाएगा और इससे 2 को डिवाइड करना ज़रूरी है ओमेगा में चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इनकी पावर 4 है। यहाँ पे भी आप साथ मैचिंग कर दें, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये आ जाएगा, ये -2 है और ये पूरी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, तो ओमेगा स्क्वायर और बाय पावर है 4। इसी तरह आपके पास जो है वो अ, इसका भी -2 इंटू ये ओमेगा है तो ओमेगा होल पावर 4, ठीक है। अब 2 की पावर 4 माइनस माइनस है ना, माइनस की पावर इवन नंबर है तो वो तो प्लस हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। 2 की पावर 4 जो है वो यहाँ पे बाहर आएगा, ओमेगा 4 2 ज़ार 8, ये भी प्लस हो जाएगा। 2 की पावर 4 ओमेगा 4। अब 2 की पावर 4 आप दोनों में कॉमन निकाल लें, ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 4 बच जाता है और यहाँ पे हम जो है इसको 3 के टेबल में लेके जाते हैं तो इसको लिख लेते हैं ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर और इसको ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। तो आपके पास जो ओमेगा 6 है वो भी ओमेगा 3 की पावर आप स्क्वायर लिखेंगे, क्यूब की जगह 1 पुट होगा तो ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे भी हमने ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 पुट कर दी तो ये ओमेगा रह गया। तो यहाँ पे आपके पास जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आपने -1 पुट करनी है और आपके पास जो है वो 2 की पावर 4 इंटू -1 है, 2 की पावर 4 16 बनता है और आंसर आ जाएगा -16। यहाँ मैं लिखने में गलती कर दी है, ये -16 ही है, पीछे जाके इसका फाइनल क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे भी +16 लिखा हुआ है, -16 है। आप यहाँ पे ये बुक से भी कंफर्म कर लीजिएगा, ये -16 के इक्वल हमें इसको शो करना था और वो हमने कर दिया है। इसकी राइट हैंड साइड -16 के इक्वल है, आप यहाँ पे लिख देंगे दिस विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या शो करना है कि इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इस लाइन का क्या मतलब होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी ओमेगा का अगर आप क्यूब रूट निकालें तो वो यूनिटी के इक्वल आता है, यानी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। इसका ये मतलब होता है कि आप पास ये कंडीशन आप पास है, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि
किसी भी इक्वेशन के रूट्स आपके पास होना क्या होता है, उसकी वैल्यूज होना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने x माइनस ए और x माइनस बी इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे लिखते हो, x माइनस ए इज इक्वल टू 0 और x माइनस बी इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आ जाती है a है और x की वैल्यू आ जाती है b है, तो हम कहते हैं a और b इस इक्वेशन के रूट्स है। ऐसा ही है। तो अगर कह रहा है कि हमारे पास जो इक्वेशन है, वो हमने जो इक्वेशन बनानी है, उसके रूट्स हमारे पास 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर है। तो हमने इक्वेशन बनानी है, इसका क्या मतलब है, इस फॉर्म में हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो आप लिख सकते हो कि z, चूँकि यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं, तो x की जगह हम z का यूज़ करेंगे कि z माइनस 2 ओमेगा है और z प्लस 2 ओमेगा है। ठीक है? आप यहाँ पे क्या करोगे, z माइनस 2 ओमेगा एंड z माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, सॉरी, यहाँ पे दैट विल बी इक्वल टू 0। एक रूट आपके पास 2 ओमेगा है और दूसरा रूट आपके पास 2 ओमेगा स्क्वायर है। इस फॉर्म में आप इसको लिखोगे, जैसे मैंने x माइनस ए और x माइनस बी लिखा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो z इज इक्वल टू 2 ओमेगा बनता है और z इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर बनता है। तो इसके यही दो रूट्स आते हैं। सो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इस कंडीशन को यूज़ करेंगे कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है, और देन जो हमारे पास इक्वेशन आएगी, उसी इक्वेशन को हमने बनाना था, वो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 2 जी ओमेगा, देन माइनस 2 ओमेगा जी ओमेगा स्क्वायर जी, यानी आपने जी को जब जी से मल्टीप्लाई किया जी स्क्वायर, जब माइनस 2 ओमेगा को जी से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास कंडीशन आ गई है। और जब आपने 2 ओमेगा स्क्वायर को जी से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और आखिरी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4 ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जी स्क्वायर और इन दोनों में से आप माइनस 2 जी को कॉमन निकाल लें, तो आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये 4 ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, इज इक्वल टू 0। आपके पास दूसरी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा किसके इक्वल आता है, -1 के। तो जी स्क्वायर माइनस 2 जी, ये -1 के इक्वल है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और जी स्क्वायर प्लस 2 जी प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही वो इक्वेशन है जो आपने, जिसकी फॉर्मेशन करनी थी, जिसको आपने फाइंड आउट करना था। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू जी।